तो आइए आज सानेट नंबर 138, सानेट नंबर 138 जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। जैसे आपको पता है 154 सानेट शेक्सपियर ने लिखे थे, तो उसका अध्ययन करते हैं। तो सानेट का अध्ययन करने से पहले कुछ शेक्सपियर के बारे में जान लें और उनके मेजर क्रिएशंस के बारे में जान लें, क्योंकि एग्जाम में ये सब आ सकते हैं। ये सानेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीए फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपके है। यही नहीं, ये एलटी के एग्ज़ाम में भी आता है और बहुत सारे कंपटिशनल परीक्षा में जिसमें इंग्लिश आता है शेक्सपियर हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, पहली बात शेक्सपियर का आप जन्म जान लीजिए कब हुआ था। शेक्सपियर का जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। कहाँ हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। तो एक स्थान है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यहाँ हुआ था। कहीं कहीं आपको स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन भी मिल जाता है, क्योंकि स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन जिले का नाम है, अपॉन स्थान का नाम है, विलेज का नाम है जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो एवन नदी थी, तो इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। इनको शेक्सपियर को एक पद भी दिया गया है, बार्ड ऑफ एवन का गायक, ये भी कहा जाता है। इनको एक और पद भी दिया गया है, स्वीट स्वान ऑफ एवन भी कहा जाता है, स्वीट स्वान ऑफ एवन भी कहा जाता है। ये सब इनकी उपलब्धियां हैं, इनको जो है पद भी दिए गए हैं। और इनका बैप्टाइज्ड नामकरण संस्कार जो होता है वो 23 अप्रैल को जन्म हुआ था, तो उसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल को हुआ था। तो 26 अप्रैल 1564 को हुआ था, तो ये भी आपको याद करना है। और इसके अलावा इनके पिता का नाम आपको बता देंगे, पिता का नाम जॉन शेक्सपियर है, JOHN। इनके नाम के पहले जॉन लगा दीजिए, तो जॉन शेक्सपियर इनके पिता का नाम हो जाएगा। जैसे मिल्टन के पिता का नाम आपको बताया गया था जॉन मिल्टन, ठीक है। तो जॉन शेक्सपियर। इनके माता का नाम बात करें तो मैरी ऑर्डन है, तो मैरी ऑर्डन इनकी माँ का नाम था। और इनके दादा थे, ग्रैंडफादर जो है रिचर्ड शेक्सपियर उनका नाम था। तो इनकी मृत्यु पूछे तो कब हुई थे? तो जिस दिन ये मरे थे, जिन दिन का बर्थडे था 23 अप्रैल को, उसी 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु भी हुई थी। लेकिन ईयर था 1616। तो 1564 में मरे थे, 1616 में मर गए थे। तो अब ये इनकी खासियत है। और इनके मेजर कुछ क्रिएशन जान ली कि ये 37 प्लेज लिखे थे, ये भी आपको जानना जरूरी है। कितने प्लेज लिखे थे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में आपके, 37। और सानेट कितना लिखे थे? 154, 154 सानेट लिखे थे। सानेट किसे कहते हैं? ए पोएम ऑफ 14 लाइन, 14 लाइन की कविता को सानेट कहते हैं, इसको भी जान लीजिए। और इसके अलावा इनके 37 नाटकों में 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें से आ जाता है ये कौन लिखा है 4 ग्रेट ट्रेजेडी को, जिसको आप शार्ट में आप होकम के नाम से जानें, HOKM। एच मीन्स हैमलेट होगा, हैमलेट जो कि MA में चलता है, लगभग हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ये। ओ से आथेलो इनका फेमस नाटक है, इसके ऊपर एक फिल्म ओमकारा बनी है, अजय देवगन की है। उसके बाद के से किंगलियर इनका फेमस नाटक है, पहले BS में ये भी चलता था, अब नहीं चल रहा और यूनिवर्सिटी में। यम से मैकबेथ आपके BA सेकेंड ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा। इन चारों प्लेज में जो है, जो नाटक का नाम है वही इसके हीरो भी हैं। अगर पूछ लिया जाए इस नाटक के हीरो कौन है, तो जो नाटक का नाम है वही हीरो का नाम है, क्योंकि शेक्सपियर के नाटक हीरो के नाम पर ही हैं। तो ये सब इनके हैं। इसके अलावा आप मर्चेंट ऑफ वेनिस इंटर में पढ़ चुके हैं, मिडसमर नाइट्स, टेम्पेस्ट, मैरी वॉयज ऑफ विंडसोर, इस तरह से इनके बहुत सारे नाटक हैं, कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों। तो चलिए देखते हैं सानेट ये क्या है, सानेट की राइम स्कीम क्या होगी। तो सानेट की राइम स्कीम अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो शेक्सपियर की किसी भी सानेट की राइम स्कीम होती है AB, ठीक है, CD, AB, CD, EF, GG, ये इनकी राइम स्कीम होती है। इसको आप याद कर लीजिएगा, जरूर परीक्षा में पूछा सकता है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? शेक्सपियर के सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? AB, CD, EF, GG, ये आपकी राइम स्कीम है। और ये आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट लिखा जाता है। इसमें सोनेट में, शेक्सपियर के सोनेट में होते क्या, कुछ ऐसी बातें जान लीजिए। 3 क्वार्ट्रेन होते हैं। क्वार्ट्रेन का मतलब होता है चौपाई होता है, 4 लाइन को क्वार्ट्रेन कहते हैं। 3 क्वार्ट्रेन, 3 त्रिकोण, ठीक है, सॉरी 3 नहीं होंगे 4 होंगे।
4 क्वार्टरन होते हैं। 4 3 4 गुणे 3 कर दो 12 हो जाएगा। 4 क्वार्टरन होंगे, 12 लाइन हो गया। और लास्ट में एक कपलेट होता है, COUPLET। कपलेट मतलब क्या होता है? दोहा। कपलेट को कपल से कर दीजिए, कपल मतलब जोड़। तो 4 क्वार्टरन, ठीक है, 3 क्वार्टरन 3 चौक 12 हो गया, और 1 कपलेट, ठीक है, 3 ही क्वार्टरन रहेगा। 3 क्वार्टरन, क्योंकि क्वार्टरन में 4 होगा तो 4 3 12। 1 कपलेट, कपलेट में क्या? कपल मतलब 2, कपलेट में 2 लाइन होंगी, दोहा जिसको कहते हैं, तो 2 लाइन होगा। तो कपलेट में अक्सर ये निष्कर्ष निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सानेट का जो है लाइन वाइज लाइन हिंदी मीनिंग। वेन माई लव स्वीयर्स, जब मेरी, लव मीन्स होता है लवर, प्रेमिका, बिलवेड, क्लियर। लेखक कह रहे हैं कि जब मेरी प्रेमिका, स्वीयर्स माने होता है कसम खाना, कसम खाकर कहती है दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, कि वह सत्य की बनी हुई है। सत्य की बनी हुई है मीन्स वह, शी इज मेड ऑफ ट्रूथ माने शी स्पीक द ट्रूथ, कि वह सत्य बोल रही है, वह सत्य बोल रही है। आई डू बिलीव हर, तो मैं उसका विश्वास तो कर लेता हूँ। आई डू बिलीव, डू पद पर जोर देने के लिए, तब मैं विश्वास तो उसका कर लेता हूँ। डो आई नो, यद्यप मैं जानता हूँ, सी लाइज, कि वह क्या कर रही है? लाइज मीन्स झूठ बोलना, यद्यप मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रही है। दैट सी माइट थिंक मी, कि वह मुझे सोच सकती है। सम अनट्यूटर्ड यूथ, अनट्यूटर्ड माने अनुभवहीन, यूथ माने युवा, कि यद्यप वह ऐसा सोच सकती है कि मैं कोई अनुभवहीन युवा हूँ। अनट्यूटर्ड मतलब जिसको कोई ट्यूटर पढ़ाया लिखाया ना हो, मतलब अनुभवहीन, न सीखिए, ये सब होता है। मतलब कोई ऐसा नौजवान व्यक्ति हूँ जिसको कोई अनुभव प्रेम के बारे में नहीं है, ऐसा यूथ माने युवा। सी माइट थिंक मी, वह मुझे सोच सकती है, मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है। सम अनट्यूटर्ड यूथ, कि मैं कोई ऐसा यूथ मतलब युवा हूँ अनट्यूटर्ड, जो अनुभवहीन हूँ, प्रेम के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, ठीक है। अनलर्नेड इन द वर्ड्स फॉल्स सब्सटल्टीज, अनलर्नेड, और मैं अनलर्नेड माने पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, सीखा नहीं हूँ। इन द वर्ड्स माने संसार की, फॉल्स माने झूठी, सब्सटल्टीज मतलब होता है चालबाजियों या धोखेबाजी, और मैं संसार की झूठी चालबाजियों में क्या हूँ? कुछ भी सीखा नहीं हूँ, मतलब मुझे संसार की झूठी चालबाजियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। 10 वैनली थिंकिंग, वैनली माने व्यर्थ रूप में, थिंकिंग माने सोचना। इस प्रकार से 10 में से इस प्रकार से वह व्यर्थ में ही सोचती है। दैट सी थिंक्स मी यंग, जो वह मुझे नौजवान होने के लिए सोचती है। इस प्रकार से जो वह मुझे सोचती है कि मैं नौजवान हूँ, वह व्यर्थ ही सोचती है। ऑल्दो शी नोज, यद्यप वह जानती है। माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, कि मेरे सबसे अच्छे दिन क्या हो गए हैं? बीत गए हैं। डेज मतलब दिन, दिन मीन्स अवस्था, कि मेरी अवस्था जो है वो पास्ट बीत गई है, मतलब जो युवा अवस्था की अवस्था है वो क्या है? बीत गई है। युवा अवस्था की अवस्था को द बेस्ट, सबसे अच्छी अवस्था कहा जाता है, क्लियर। युवा अवस्था जीवन का स्वर्णिम काल होती है। तो वही करें, ऑल्दो शी नोज, यद्यप वो जानती है, माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, कि मेरे सबसे अच्छे दिन यानी अर्थात युवा अवस्था के दिन क्या है? बीत गए हैं, सबसे अच्छे दिन बीत गए हैं। सिंपली आई क्रेडिट हर, ठीक है, सिंपली माने साधारणतया, आई क्रेडिट हर, क्रेडिट मीन्स हो गया यहाँ बिलीव, विश्वास करना। साधारणतया मैं उसका विश्वास कर लेता हूँ। फॉल्स स्पीकिंग टंग, झूठ बोलने वाले, टंग माने भाषा या जबान, क्लियर। यद्यप मैं झूठ बोलने वाली जबान का विश्वास कर लेता हूँ, उसके झूठ बोलने की का विश्वास कर लेता हूँ। ऑन बोथ साइड्स, कह रहे हैं कि 10 माने इस प्रकार से दोनों तरफ से। सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड, सिंपल ट्रुथ माने सरल सत्य को, सप्रेस्ड माने दबा दिया जाता है। इस तरह से दोनों तरफ से सरल सत्य को क्या किया जाता है? दबाया जाता है। कि मतलब वो भी झूठ बोलती है, ठीक है, कि वह मुझसे बड़ा प्रेम करती है, तो और मैं भी, ठीक है, उसका विश्वास कर लेता हूँ, क्लियर। बट वेयर फॉर सेज सी नॉट, लेकिन इसीलिए, वेयर फॉर माने इसीलिए, सेज सी नॉट, इस तरह से दोनों तरह से सत्य को दबाया जाता है, इसलिए, लेकिन इसीलिए सेज सी नॉट, वह नहीं कहती है। सी इज अनजस्ट, कि वह अनजस्ट माने अनफेथफुल, कि वह मेरे प्रति वफादार नहीं है। अनजस्ट माने अन्याय, अन्याय का मतलब है वफादार ना होना, लेकिन इसीलिए वह सी, वह कहती है नॉट सी इज अनजस्ट, कि वह वफादार नहीं है। बस वेयर फॉर सेज सी नॉट, इसीलिए वह नहीं कहती है सी इज अनजस्ट, कि वह क्या है? अनजस्ट मतलब वफादार ना होना, यानी बेवफा है, क्लियर।
क्योंकि झूठ बोलती है वही चीज़ झूठ मतलब सत्य को दबाना चाहती है ना, तो इसलिए कह रहे हैं वेयर फोर सेज सी, इसलिए वह कहती है नॉट विश नहीं, इसलिए वह नहीं कहती है सत्य को उसको दबाना इसलिए वह, लेकिन इसीलिए वह नहीं कहती है सी इज अनजस्ट कि वह मेरे प्रति अनफेथफुल है, वफादार नहीं है। एंड वेयर फोर से नॉट आई, और इसलिए मैं भी नहीं कहता हूँ, क्लियर, इसलिए मैं भी नहीं कहता हूँ दैट आई एम ओल्ड, कि मैं बूढ़ा हूँ, क्लियर। जिस तरह से वो नहीं कहती है कि मैं बेवफा हूँ, उसे तो मैं भी नहीं कहता हूँ कि मैं क्या हूँ, बूढ़ा हूँ, क्लियर। तो अनजस्ट मतलब अनफेथ, फिर वफादार ना होना। जिस तरह से वो नहीं कहती कि मैं भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं हूँ, तो मैं भी नहीं कहता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ। ओ लव्स बेस्ट हैबिट, अरे प्रेम की सबसे अच्छी आदत, इज माने होती है इन सीमिंग ट्रस्ट, सीमिंग माने प्रतीत होने में, ट्रस्ट माने विश्वास। प्रेम की सबसे अच्छी आदत होती है कि हमारे अंदर जो है विश्वास जो है प्रतीत हो, हमारे प्रेम में क्या प्रतीत हो, विश्वास। मतलब प्रेम में सबकी आदत होती है, तो ऐसा बोलते हैं कि सब एक दूसरे को क्या हो, विश्वास प्रतीत हो कि हाँ, मतलब कि हाँ ये मुझसे प्रेम करते हैं। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, एंड एज इन लव, और प्रेम में जो एज माने उम्र होती है, लव्स माने लवर्स, जो प्रेमी लोग होते हैं, प्रेम किया उसको लव्स कहा गया। और उम्र को प्रेम में उम्र को नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, वर्षों तक नहीं बताते हैं, वर्ष यस मतलब वर्ष, जो उनके वर्ष होती है वास्तव में कितने वर्ष के हुए हैं, टोल्ड नहीं बताते हैं, नॉट लगा ना, नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, वो नहीं बताते हैं कि किस साल के कितने साल के हुए हैं। मतलब प्रेमी प्रेमिका प्रेम में उम्र को भी नहीं बताते हैं कि वो कितने साल के हुए हैं, क्लियर, ताकि लोग एक दूसरे को ज़्यादा ओल्ड ना समझें, क्लियर। Therefore I live with her, इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए तो मैं उसके साथ लाई माने झूठ बोलना, इसलिए तो मैं भी उसके साथ क्या करता हूँ, झूठ बोलता हूँ। एंड सी विथ मी, और वह मेरे साथ भी क्या करती है, झूठ बोलती हैं, क्लियर। तो एंड इन आवर फॉल्ट्स, और हमारे दोस्तों में, फॉल्ट्स माने दोस्त, बाय लाई झूठ के द्वारा, और इस तरह से हम लोग अपने दोस्तों में झूठ के द्वारा, मतलब झूठ बोलने के द्वारा, वी फ्लैटर माने झूठी प्रशंसा करना, बी माने होना, हम एक दूसरे की क्या करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, मतलब क्या, प्रेम का आनंद लेते हैं। इनके शेक्सपियर के अनुसार जो है इस तरह से झूठ बोलने से ही थोड़ा प्रेम का क्या मिलता है, आनंद मिलता है। प्रेम का आनंद लेने के लिए, प्रेमालाप करने के लिए थोड़ा झूठ बोलना क्या है, जरूरी है। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलकर प्रेम का क्या कर लेते हैं, आनंद लेते हैं। फ्लटर माने झूठी प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा करके हम झूठ के द्वारा एक दूसरे के प्रेम का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकें इसको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन अगले पोएम की आपको बिल्कुल समझ से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।